संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज इसी पर चर्चा करता हूं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में संविधान में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया या भारत, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक, देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। एक तो देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र। मतलब जो हमारे स्टेट हैं, जैसे इस समय वर्तमान में हमारे स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट। संघ क्षेत्र मतलब 8 संघ शासित क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र, तीसरा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। भारत में संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया है, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। सिक्किम को आप लोग जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बनता है। उसी तरीके हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं, यह भी जो है बाद में बनते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। और तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और फिर अगला, किसी राज्य के
नाम में परिवर्तन कर सकेगी। 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि अधिनियम 100वां संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को स्थानांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प था भारत में शामिल हों, दूसरा विकल्प पाकिस्तान में शामिल हों, तीसरा या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गईं और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। ध्यान रखें, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ जो है राज्य बनते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि जो नए राज्यों की मांग उठी थी, तो नए राज्यों की मांग जो उठती है वो नए भाषाई आधारों पर उठती है, भाषाई आधारों पर। और देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, धर आयोग और जेवीपी समेत 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जे मतलब जवाहरलाल, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीता समिति के रूप में चुना गया या समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश किया कि और इस बात पेश की
और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, अर्थात इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसका कारण क्या था? 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामुलु का निधन हो गया। इसीलिए आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य प्रदेशों से भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। अब देखते हैं फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 2 अन्य सदस्य थे के एम पडिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक नए राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पेश किया गया। परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। चौदह राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, और इसमें सब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और उसी तरीके महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया 1960 में। मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषा के लिए। 1954 में दादरा एवं नगर हवेली, ये जो है 1954 में इसके स्वतंत्र होने से वहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 द्वारा यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव इसको भी जो है भारत में मिलाया गया। पुदुचेरी को भी इसी तरीके फ्रांस का यहाँ प्रशासन था। भारत में पुदुचेरी कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।